कार मित्रों, मैं दीपक मिश्रा हमारे यूट्यूब चैनल चौराहे के चाणक्य में आपका स्वागत करता हूँ। मोहन भागवत का इन दिनों जो बयान है वो काफ़ी सुर्खियों में हो। देश भर में जो है ब्राह्मण समाज के व्यक्ति जो हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ में एक ब्राह्मण महासभा के जो युवा पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उस बयान के क्या मायने हैं और वो उस बयान को किस तरीके से देखते हैं। रोहित जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जो मोहन भागवत जी का बयान आया है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मोहन भागवत जी एक बहुत उच्च पद पर बैठे आसीन हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो प्रमुख हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीयता की बात करता है, जो हिंदुत्व की बात करता है। जब हम हिंदुत्व की बात करेंगे तो हमारे लिए सारे जाति भारत एक बहुत संवेदनशील देश है। यहाँ पे कई जातियाँ हैं और जातियों को लेके, धर्म को लेके लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। उनके यहाँ पे सरकारें गिर जाती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जातियों और सरकारों को, धर्म को लेके। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि बहुत इतने उच्च पद पर बैठने के बाद आपकी आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों को इतनी अ, अगर उनका जैसे जब बयान आया, सुनील अम्बेडकर जी ने बाद में ये बयान दिया और संघ की तरफ से जो ये वक्तव्य आया कि मीडिया उनका जो कहने का तात्पर्य था वो कुछ विद्वान लोगों को उन्होंने कहा जिन्होंने इन इन जातियों को में बाँटकर उसको ऊंच-नीच की बात कही। जबकि ईश्वर द्वारा श्री कृष्ण ने भी गीता में ये कहा है कि जातियाँ हैं और ये प्रामाणिक तौर पर बात कहीं जुटलाई नहीं जा सकती कि वेद और गीता से पुराना कोई ग्रंथ नहीं है इस पूरी धरती पर। तो ये बात तो अब हम लोग इस पे विषय पे नहीं जाके, क्योंकि ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत गंभीरता से सोचकर बात बोलना चाहिए। और अगर ये बात को मीडिया ने भी उनका ही वक्तव्य मान लेते हैं कि मीडिया ने कुछ तोड़ के उनको प्रस्तुत किया है, कि उनका आशय कुछ विद्वानों से था जो कि ना कि संपूर्ण ब्राह्मण समाज से था, या कि उस काल में जब ब्राह्मण ही पंडित थे। अब तो परिस्थितियाँ बहुत दूसरी हैं, लेकिन उस समय सिर्फ ब्राह्मण ही पंडित होते थे। तो अगर उनका ये कहना है कि कुछ पंडितों द्वारा ऐसा किया गया, तो ये भी मैं समझता हूँ कि इसका भी मैं खंडन करता हूँ कि उनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि मीडिया भी उसको ना बोले और उनको सोच ऐसा करने से पहले क्योंकि संवेदनशील मुद्दा मैं फिर से कहूँगा, और हम लोगों को जातियों को लेके यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं। तो ऐसे में उनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे मुद्दों को जब बात वो अपनी समझाएँ, तो एक बेहतर ढंग से, अगर ये मराठी में कह रहे हैं तो मराठी मीडिया को भी ये बताना चाहिए कि मेरा आशय ये नहीं है, या हिंदी में उसका जो ट्रांसलेशन है वो भी सही ढंग से हो। रोहित जी, आप जो है जो एक ब्राह्मण महासभा है आपकी, आप उसमें युवाओं का बड़े पैमाने पर जो है नेतृत्व करते हैं। तो इस बयान को का जो मैसेज है वो युवाओं जो ब्राह्मण युवा हैं उनमें किस तरीके से गया है? चूँकि 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, किस तरीके से मैसेज गया है? मैं तो फिर से वही बात कहूँगा, देखिए स्वाधीनता के 75 साल हो चुके हैं। भारत 75 साल स्वाधीन हो चुका है। क्या आप अभी भी मानते हैं कि युवाओं को, खासकर युवाओं को मैं ये बोलता हूँ, क्या जातियों को लेकर राजनीति करनी चाहिए? क्या हमारे देश में यही बचा है कि धर्म और जाति को लेके हम राजनीति करें? हाँ, हमारे स्वाभिमान पे कोई बात नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मणों के किसी भी जात को, किसी भी कोई भी जात छोटी-बड़ी नहीं है। ये ईश्वर द्वारा बनाई गई जातियाँ हैं और कोई सब अपने-अपने कार्य कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आखिरी समय में ये बात कही, मनुष्यता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हम 75 साल अगर आज़ादी के स्वाधीनता के मना रहे हैं, अमृत काल पे मोदी जी ने कहा है कि 25 साल अगले अमृत काल होंगे, तो मुझे लगता है कि युवाओं को का जो केंद्र बिंदु है, वो विकास पे होना चाहिए। वो विकास की बात करनी चाहिए, कि ना कि ये बात करनी चाहिए कि किसकी जाति क्या है, किसका क्या है। हाँ, मतलब जब अपनी, देखिए राजनीति अलग है और सामाजिक समरसता अलग है। कोई भी जात का हो उसको ये कोशिश ये होनी चाहिए, युवाओं को ख़ास तौर पे ये होना चाहिए
कि इन सब में ना पढ़कर जो विकास की बात करें, हम विकसित देश बने, ना कि हम जाति और धर्म के आधार पर पिछड़ते चले जाएँ और हम 75 साल में जहाँ पहुँचे उससे और ज़्यादा पीछे चले जाएँ। अरे समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने जो है शुरुआत किया था कि रामायण की चौपाई से उनको जो है ऐतराज़ था। उन्होंने रामायण की आरोप है कि रामायण की प्रतियाँ भी जलवाईं। तो क्या लगता है कि इस पूरे जो मुद्दा है वो जो है राजनीति से प्रभावित है और इसी के चलते जो है मोहन भागवत जी ने शायद ओबीसी और एससी-एसटी वोट बैंक को साधने के लिए ये बयान दिया है, ताकि जो है ओबीसी और एससी-एसटी का जो वोट बैंक है वो नाराज़ ना हो और उनसे खुश हो जाए? देखिए, भाजपा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस 2 अलग-अलग संगठन हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक संगठन है, वो राजनीति नहीं करता। मुझे नहीं पता कि उनका उनका आशय क्या था और उन्होंने क्या सोच के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको राजनीति से कोई मतलब है और होना भी नहीं चाहिए। राजनीति को राजनीतिक ढंग से देखना चाहिए। जहाँ तक बात अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी की है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं फिर से बोलूँगा कि हम हो सकता है कि मैं श्री कृष्ण को मानता हूँ। हो सकता है हिंदू धर्म में ही एक ऐसी बात है कि आप आस्तिक होके भी हिंदू हो सकते हैं, नास्तिक होके भी हिंदू हो सकते हैं। आप एक भगवान को मान के भी हो सकते हैं, आप बहुसंख्यक भगवान को मानते हुए भी हिंदू हो सकते हैं। तो ये तो हमें लेकिन हम किसी को ये ऊँच-नीच का नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आप श्री कृष्ण को मानते हैं तो और मैं श्री राम जी को मानता हूँ तो आपके भगवान गलत हैं। या आप नीच के हो गए या हम उच्च के हो गए या हम ज़्यादा बड़ा पैमाना है हमारा कि हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को मानते हैं, आप श्री राम जी को मानते हैं। ये बात तो क्या था? तो समझता। तो हाँ, यहाँ पे बहुसंख्य भगवान हैं, आप किसी भी भगवान को मान सकते हैं और आपको छोटा-बड़ा नहीं माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो ये और हम युवाओं को ख़ास तौर पे मैं फिर से एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये अखिलेश यादव जी की पार्टी एक जाति विशेष पे राजनीति करते हुए आगे बढ़ रही। जाति को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये युवाओं को ध्यान रखने वाली बात है। आप अगर एक जाति विशेष पे, धर्म विशेष पे राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे ऊपर उठकर विकसित विकास की बात करते हुए राजनीति करनी चाहिए और ये हमारा हमें हमें हम मुझे लगता है कि स्वाधीनता के 75 साल बाद पढ़ने-लिखने के आप शहरों में आ चुके हैं, पढ़-लिख चुके हैं और अगर अभी भी यही बातें हो रही हैं राजनीति में, तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, कई ब्राह्मण संगठनों ने जो प्रदर्शन किया मोहन भागवत के खिलाफ और वो लगातार जो है उनकी मांग है कि मोहन भागवत जो है अपने बयान पर माफ़ी मांगे। जी। तो क्या लगता है आपको उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए? उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अगर उनको ये लगता है कि उनकी बात को गलत ढंग से किया गया है, तो मुझे लगता है मीडिया पे उनको उनको मुकदमा दर्ज करा लेना चाहिए और अगर नहीं उन्होंने कुछ बात कही है, तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात अपने उनको ये लगता है कि तो उनको इसको पूर्ण विरोध होना चाहिए और उनको इसका खंडन करना चाहिए। तो ये हमारे साथ में थे जो बड़ी संख्या में जो है वो युवाओं का नेतृत्व करते हैं ब्रह्मा महासभा में, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि युवाओं को जो है इस राजनीतिक चर्चा पर चर्चा से दूर रहना चाहिए, केवल विकास की ओर जो है ध्यान देना चाहिए। जो विकास के कार्य करे उनको जो है उनका साथ दें, उनका सहयोग करें। वहीं मोहन भागवत के बयान को लेकर के इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कहीं पर चूक हुई है या फिर बयान को तोड़-मरोड़ करके पेश किया गया है, तो स्पष्टीकरण मोहन भागवत को देना चाहिए। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ चर्चा पे। त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।